आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। पूर्णिया में आदिवासी परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या से झारखंड में आक्रोश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिहार के सीएम से की दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज जाएगा पूर्णिया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आज देवघर में श्रावणी मेले की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर होगी चर्चा। सरकार ने जानकी यादव को नियुक्त किया पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष। राज्य में तेज होगी निकाय चुनाव की प्रक्रिया। राज्य में मानसून सक्रिय। रांची में सबसे अधिक 670.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। देवघर में सबसे कम 162.9 मिलीमीटर वर्षा। और 19वीं जूनियर बालिका राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता 11 जुलाई से चतरा में राज्य भर की टीमें लेंगी हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। बिहार के पूर्णिया में अंधविश्वास में आदिवासी परिवार के 5 लोगों की हत्या से झारखंड में आक्रोश है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घटना की निंदा करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस बीच झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल आज पूर्णिया जाएगा। श्री तिर्की ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में लगातार ऐसी घटनाएं चिंता का विषय हैं। पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद मैं वहाँ के संसद और राज्य के मुख्यमंत्री से मिलूंगा। जमीन से संबंधित मामला भी हो सकता है और इसको डायन बिसाई का करा करके इसको ढकने का काम किया जाता है। लेकिन इन दिनों लगातार जो ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चुनाव भी होने वाला है और आप देखेंगे तो लगातार इस तरह की घटना आदिवासियों के साथ जो घट रही है, ये निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। इधर भाजपा ने भी घटना की निंदा की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि डायन बिसाही जैसी सामाजिक कुप्रथा के खिलाफ सभी राजनीतिक पार्टियों को दलगत भावना से ऊपर उठकर आगे आना चाहिए। आदिवासियों को डायन बिसाही के नाम पर बहुत बर्बरता से हत्या कर दी गई। इसकी जितनी निंदा की जाए ये कम है। और डायन बिसाही एक बहुत पुराना सामाजिक पाप आप कहें जो आदिवासी समाज के कुछ छोटे से हिस्से में पनप रहा है। बहुत हद तक हमारी सरकारों ने इस पर काबू पा लिया है और जो संबंधित लोगों हैं उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। तो ये बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है। सभी राजनीतिक दलों को राजनीति से ऊपर उठकर इस विषय पे चर्चा करनी चाहिए। देवघर के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस सिलसिले में आज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मेले को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बैठक में श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि सरकार देवघर आने वाले शिव भक्तों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। श्रावणी मेला को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से महत्वपूर्ण बैठक देवघर में हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमने डीसी को निर्देश दिया कि तमाम पदाधिकारियों को बुला लें। स्वास्थ्य विभाग के हमारे जो सेक्रेटरी हैं, सारे लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। इसको देखते हुए हमने सैकड़ों डॉक्टर्स की प्रतिनियुक्ति की है, नर्सों की प्रतिनियुक्ति मैंने वहाँ पे किया है। दवाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो, जाँच की व्यवस्था सुनिश्चित हो। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड आई हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य में महिलाओं से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा की और कई सरकारी विभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने घोषणा की कि अब राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से झारखंड के हर जिले में अदालतें लगाई जाएंगी ताकि महिलाओं की समस्याओं का समाधान हो सके। उन्होंने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिला सुरक्षा और सम्मान किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यह बहुत ही गंभीर बातें हैं। 10 से 12 घटनाएं जघन्य अपराध हुई है। एक पिछले सप्ताह में सुंदर पहाड़ी के जोलो गांव में एक बच्ची 10 लड़के मिल करके दुष्कर्म किए और उसकी घटना की जब मैं जांच की तो मुझे जब पीड़िता से मैं जब बात की तो उसने बताई कि मेरे साथ जो जाजती हुआ वो तो अलग है, लेकिन सरकार के चुनिंदे अधिकारी ने मेरे साथ ऐसा किया कि मुझे महिला पुलिस तक बहाल नहीं।
बरकट्टा के पूर्व विधायक जानकी यादव झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। साथ ही गिरिडीह के नरेश वर्मा को आयोग का मनोनीत सदस्य बनाया गया है। इस नई नियुक्ति के साथ ही राज्य में निकाय चुनाव की प्रक्रिया को गति मिलने की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इसे अहम नियुक्ति के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से आयोग में अध्यक्ष पद खाली था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में मछली पालन के व्यवसाय से कई किसानों की जिंदगी संवर रही है। उनमें से एक है धनबाद जिले के तोपचांची प्रखंड अंतर्गत सुकुडीह के नसरुल्लाह अंसारी। मूलतः किसान हैं। इन्होंने कृषि के साथ साथ मछली पालन को अपनाया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से पूंजी प्राप्त कर इन्होंने अपने तालाब में मछली पालन शुरू किया और अब नसरुल्लाह की जिंदगी बदल गई है और वे आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं। ये PMMSY योजना के तहत ये 14 लाख रुपए का ये योजना है, जिसमें 40% का अंशदान सरकार की है, जो 5,60,000 रुपया हमको मिला और इसीलिए हम ये कर पाए। लाभ में 6 टन कम से कम निकलेगा भी ये माल और 2-2.5 लाख रुपया इसमें लागत लगा है और 8 से 9 लाख रुपया इसमें आमद होगा। जिला मत्स्य पदाधिकारी उषा किरण कहती हैं कि धनबाद जिले में केज कल्चर के जरिए मछली उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने युवाओं से मत्स्य पालन के लिए आगे आने की अपील की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत इनको बायोफ्लॉक पॉन्ड निर्माण का लाभ दिया गया है। ये यहाँ के लाभुक का नाम है नसरुल्लाह अंसारी। इनको 40% अनुदान इनको मिला। इनके द्वारा लगभग 32,000 सिंगी मछली का स्टॉकिंग किया गया है और अभी ये 100 से 150 ग्राम साइज के सिंगी बन करके तैयार हैं और ये बेचने के लिए पूरी तरह से रेडी है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में मैन पावर की कमी दूर करने की पहल तेज कर दी गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग में मैन पावर की कमी को दूर करने की दिशा में कार्रवाई शुरू की गई है। जिला प्रशासन ने इन विभागों में लगभग 450 लोगों को अनुबंध पर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। स्वास्थ्य विभाग में बहुउद्देशीय पुरुष कार्यकर्ता के लिए 136 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसी प्रकार शिक्षकों की कमी से जूझने वाले विद्यालयों को भी घंटी आधारित अनुबंधित शिक्षकों की सेवाएं प्राप्त होंगी। इसके लिए 300 अनुबंधित शिक्षक बहाल किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने www.chaibasa.nic.in के जरिए आवेदन मांगा है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर स्पष्टता की कमी के बीच घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी आज मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 83,320 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 25,424 पर था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 90,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी प्रति किलो 1,13,000 रुपए है। इस वर्ष राज्य में सबसे अधिक बारिश राजधानी रांची में दर्ज की गई, जबकि सबसे कम बारिश देवघर जिले में हुई। रांची में 1 जून से 7 जुलाई तक 263 के मुकाबले 670.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं देवघर में 254.6 के मुकाबले केवल 162.9 मिलीमीटर ही बारिश हुई। और 19वीं जूनियर बालिका राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता 11 जुलाई से चतरा में आयोजित होगी। झारखंड राज्य खो खो संघ ने सभी जिला इकाइयों को इसकी जानकारी दे दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। पूर्णिया में आदिवासी परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या से झारखंड में आक्रोश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिहार के सीएम से की दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग।
कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज जाएगा पूर्णिया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आज देवघर में श्रावणी मेले की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर होगी चर्चा। सरकार ने जानकी यादव को नियुक्त किया पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष। राज्य में तेज होगी निकाय चुनाव की प्रक्रिया। राज्य में मानसून सक्रिय। रांची में सबसे अधिक 670.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। देवघर में सबसे कम 162.9 मिलीमीटर वर्षा। और 19वीं जूनियर बालिका राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता 11 जुलाई से चतरा में राज्य भर की टीमें लेंगी हिस्सा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।